सर आपने जब मैं करुणा किताब की बात करूँगी तो वहाँ आपने लिखा कि जो अभी तक करुणा की परिभाषा चलती हुई आ रही है मैं उसको बदलना चाहता हूँ जी। तो आपके हिसाब से करुणा की नई परिभाषा क्या है? नहीं, मैंने अपने तरफ से तो बदल दी है। अब दूसरों के ऊपर है कि वो कितना उसे स्वीकार करते हैं और मुझे लग रहा है स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, सामान्य तौर पर करुणा को दया, कृपा, सहानुभूति, संवेदना, क्षमा, एम्पैथी, हाँ, एम्पैथी, सिंपैथी, काइंडनेस, मर्सी, इस तरह समझा जाता है कंपैशन को। और सदियों से समझा जाता है कि एक बहुत ही गहरा, बहुत ही मार्मिक एक भाव है। लेकिन मैंने इसकी परिभाषा बदली क्योंकि मैं ऐसा नहीं समझता कि इन चीज़ों से, दया, कृपा वगैरह वगैरह, संवेदना से हम उन विसंगतियों को, उन अत्याचारों को, उन भेदभावों को दूर कर सकते हैं, उनका समाधान ढूंढ सकते हैं जो आज बहुत विकराल हैं। तो एक सैद्धांतिक बात ये भी है कि कोई भी परिभाषा जो 2000, 2500 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी है, वो परिभाषा आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी लागू हो, क्योंकि समाज बहुत तेजी से बदलता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि परिवर्तन एक शाश्वत नियम है। तो उस परिवर्तन के साथ साथ हमें परिभाषाओं को भी ढूंढना पड़ेगा, अंदर से टटोलना पड़ेगा कि भाई जो बात 2500 साल पहले कही गई बुद्ध के ज़माने में या 2000 साल पहले जीसस के ज़माने में, तो वो वही की वही रहेगी या बदली जाएगी। तो मैंने करुणा की परिभाषा को ढूंढा और उसकी ढूंढ मैंने अपने आप से की। देखिए, मैं किसी धार्मिक भावना से या किसी परंपरा या किसी कर्मकांड से प्रेरित होकर पिछले लगभग 50 सालों से बच्चों की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, बचपन लौटाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। ये मैंने देखा, सोचा। मुझे स्वर्ग में जाने का भी कोई लालच नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पक्का शाकाहारी हूँ। मैंने अपने जीवन में किसी शराब या कोई बियर तक नहीं छुई, एक बूंद भी, और मैं सामान्य जीवन जीता हूँ। तो मुझे ऐसा कोई सुख और आनंद और वो सब काय के लिए मैं स्वर्ग जाऊँ, मैं नहीं जाना चाहता। मैं यहीं रह के करूँगा, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी। तो वो भी मुझे लालच नहीं है कि मैं कोई पुण्य काम कर रहा हूँ तो अब स्वर्ग चला जाऊँगा। फिर मैं किसी राजनीतिक विचारधारा से भी प्रेरित नहीं हूँ कि मुझे कोई आइडियोलॉजी की वजह से मैं ये कर रहा हूँ, कोई वाद, ये वाद, वो वाद, वो भी नहीं। तो क्या चीज़ थी? तो मैंने काफ़ी मुझे सोचा और मैंने अपने परिणाम निकाला कि मेरी प्रेरणा का जो स्रोत है, मेरी ताकत जहाँ से आती है, वो करुणा है। तो करुणा ताकत है, करुणा भाव नहीं है। नई परिभाषा को मैंने सरलतम बनाया ये कह के कि विवेकपूर्ण ढंग से दूसरों की समस्याओं का और अपनी समस्याओं का समाधान करना ही करुणा है।